दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ठीक है, चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कुछ एग्जांपल्स लिए थे हमने एक महीने की, अप्रैल महीने की कुछ एंट्रीज लिए थे। ठीक है, जिसको हमने क्या किए थे, सॉल्व किए थे। ठीक है, अब वो सभी एंट्रीज को हमने क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस, डे बुक और उसके बाद बैलेंस शीट, अर्न प्रॉफिट एंड लॉस। ये किस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई है। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए और जो भी वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देखते होंगे तो पहले से इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, जो आपको समझ में अच्छे तरह से आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किए थे, सभी एंट्रीज को अच्छी तरह से कर लिए थे। तो अप्रैल महीने के आपको यहाँ डेट दिखती होगी, 1 अप्रैल के सभी एंट्रीज दिख रही है, जिसमें कैश, कंप्यूटर, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सेल फोन, मोबाइल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इस तरह की सभी एंट्रीज इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि ये जो सभी एंट्रीज किए थे इसका एनालाइज करने वाले हैं कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है। ठीक है, किसको प्रॉफिट लॉस हुआ है, क्या क्या चीज़ें कहाँ दिखते हैं। तो ये थोड़ा हम लोग जो आपको मैंने ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट इस तरह से देखने का आपको समझाया था, वो कैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डे बुक। तो हमने जो अप्रैल महीने की एंट्रीज की थी तो आपको यहाँ पे डेट दिखाई देती होगी। देखिए 1 अप्रैल, 2 अप्रैल। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग जो है एजुकेशन मोड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। तो एजुकेशन मोड में क्या है कि आपको है ना 1 या 2 तारीख को ही आप क्या कर सकते हैं, उसको मतलब जितने भी आपको एंट्रीज है, ठीक है, उसको 1 या 2 तारीख में ही कर सकते हैं। ठीक है, और महीने के आखिरी की कुछ एक तारीख में 30 जो भी लास्ट डेट होगा। तो इसकी वजह से आपको यहाँ जितने भी एंट्रीज दिखाई देती होगी वो सभी क्या दिख रही है, आपको 1 अप्रैल की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको डेट चेक करना है कि जैसे कि यहाँ 1 अप्रैल है, मुझे 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल की चेक करना है, तो मैं यहाँ डेट से चेक कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्केप करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा F2। ठीक है, अगर आप इसको डेट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी तारीख डालेंगे वो तारीख की एंट्रीज आपको मिल जाएगी। और जो तारीख में आपको व्यवहार देखना है कि 10 तारीख को क्या हुआ, लास्ट महीने की ये डेट को क्या क्या व्यवहार हुए, तो वो भी आपको इजीली दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डे बुक का। ठीक है, जिसमें डेबिट साइड ये अमाउंट दिख रही है और क्रेडिट साइड ये अमाउंट दिख रही है, जैसे कि 1,50,000, 3 लाख। ये तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके डिटेल देखना है। 1 लाख का तो क्या है, तो 1 लाख रुपए क्या है, डिपॉजिट किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और क्या है, 50,000 भी है। ठीक है, ये भी आए हैं डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद फिर क्रेडिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद 3 लाख रुपए का अर्पित कुमार में क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया थे। ठीक है, 25,000 ये। उसके बाद 22,500 का क्या है, कंप्यूटर। तो इसके भी हम लोग एंट्रीज इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या एंट्रीज किए। तो ये क्या हो गया हमारा डे बुक में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस की तरफ जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे रहेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस पे एंटर करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या है कि कुछ एंट्रीज जैसे 1, 2, 3, 4, 5 टाइप की आपको हेडिंग्स दिखाई देंगे, जिसमें कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटी, फिक्स असेट, करंट असेट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो कैपिटल हमारे पास कितना है, 3 लाख रुपए। देना लेना कितना है, 43,500 के। फिक्स असेट कितने खरीदे हमने, 83,500 की। ठीक है, हमारे पास कितने बचे हैं, 2,33,250 रुपए। और हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ है, 19,250 रुपए। अब हमें क्या करना है कि कैपिटल का चेक करना है कि भाई इसमें है क्या। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि Alt F1, आप ये हमेशा याद रखिए, ये आपको समझ में आ जाएगी। हर जगह पे आपको एंट्रीज को जूम करके आपको दिखाती है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई है। तो जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले ट्रायल बैलेंस पे गए, उसके बाद Alt F1 इसको हमने प्रेस किया, Alt F1। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ दिखा दे रहा है कि कैपिटल अकाउंट का हेडिंग है। इसके अंदर क्या हुआ, 3 लाख रुपए उसने, किसने, अर्पित कुमार ने लेके आया था, जिसमें से 7,500 रुपये कुछ तो भी निकाला है। ठीक है, उसके विड्रॉल किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, मतलब हमको देना कितना है। अब सैलरी क्रेडिटर्स मतलब पार्टी है, कितने पार्टी है हमारे पास, ग्लोबल हाउस है और इंक एंड पेपर पब्लिशर, इन दोनों को पैसा हमारा देना बाकी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे देखिए एडवांस सिल्वर कंसल्टेंसी से मैंने बताया था कि इसको हमने कहाँ एंट्री की है, ये देखिए
एडवांस सिल्वर कंसल्टेंसी, मतलब इसको कस्टमर पेमेंट एडवांस में हम लोग डालें, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी क्यों है कि हमने इसमें इसलिए डाला है कि हमें क्या है एडवांस मिला है, उसको हमें वापस देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इनकम तो है नहीं, क्योंकि इसको खर्चा कर देंगे तो उसने कल ही मांगा तो कहाँ से देंगे वापस, राइट। तो इसकी वजह से हम लोग इसमें एंट्री किए हैं। तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज है। उसके बाद फिक्स एसेट में हमारे पास क्या है, हमने एयर कंडीशन 83,500 रुपये इसके हमने बाय किए थे। क्या क्या, एयर कंडीशन, कंप्यूटर, सेलफोन, इलेक्ट्रिक फिटिंग और फर्नीचर। इस तरह से हमने कितना खर्चा किए, 83,500 रुपये खर्चा किए। उसके बाद करंट असेट में क्या है कि देखिए, करंट असेट 2,33,250 का, जिसमें से डिपॉजिट्स है हमने कितने 28,000 रुपये, तो 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट का। जैसे आप एंटर करेंगे आपको डिटेल दिखेगी। डिपॉजिट 28,000 बता रहे हैं तो कहाँ का डिपॉजिट है, तो मोबाइल सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपये का दिए थे। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000। उसके बाद कैश इन हैंड हमारे पास कितना है, अभी यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। भाई 3 लाख रुपए आए थे, 22,000 रुपये कंप्यूटर खरीदा HDFC में, 1 लाख रुपए का है। उसके बाद फिर मोबाइल सब्सक्रिप्शन का ये दिया, ये सब डिटेल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये तो अप्रैल महीने का है, सब एक ही महीने का हमने सब एंट्री किए थे। बैंक में हमारे एंट्रीज बताएंगी कि भाई बैंक में क्या है। बैंक में इस तरह से एंट्री है कि कौन हम लोग 1 लाख डिपॉजिट किए थे, उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसके बाद ये, उसके बाद एडवांस। इस तरह से हमारे पास टोटली हम लोग इसमें एनालाइज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने क्या क्या लिया था, ऑफिस मेंटेनेंस, मतलब खर्चा क्या हुआ था। तो 2 खर्चे हमने यहाँ पे किए हैं। एक है स्टेशनरी अकाउंट में हमने स्टेशनरी लाए थे, एक 12,500 रुपये की ग्लोबल हाउस से और 6,000 रुपये का इंक एंड पेपर पब्लिशर से, ठीक है। ऐसे एंटर करेंगे, डीप में करेंगे तो आपको उसको एंटर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या है ट्रायल बैलेंस में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जूम, ये तो हेडिंग हो गया, कैपिटल में कर सकते, मतलब उसको जूम में मैं फिर से बता रहा हूँ, Alt F1 ऐसे एंटर करेंगे तो आपको सब डिटेल दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या जाएंगे, डे बुक तो देख लिया है यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बता रहा है कि नेट लॉस बता रहा है। नेट लॉस क्यों बता रहा है ये, नेट लॉस इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारे को किसी प्रकार का फिलहाल तो इनकम नहीं हुआ है, इसकी वजह से हमको यहाँ पे क्या बताएगा, नेट लॉस बताएंगे। जैसे हम किसी प्रकार का परचेस करेंगे, कुछ करेंगे तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कैपिटल कितना बता रहा है। इस तरह से कैपिटल बता रहा है कि 2,92,500, ठीक है। करंट लायबिलिटीज इतने लोगों को देना है, फिक्स एसेट हमारे इतनी है, करंट में इतने बचे हुए, प्रॉफिट एंड लॉस 19,200 ये बता रहा है, मतलब लॉस बता रहा है यहाँ पे एंटर करेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से आप डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको 2-4 बार आप रिवाइज कीजिए, इस तरह से आपको ना समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए।